चलो अभी देखो नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स फंक्शन, ठीक है, पेज नंबर 88 पे। तो देखो इनवर्स फंक्शन कब वैलिड होता है? इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो देखो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तो इसका डिफिनेशन लिखो। 1 1 मतलब एक का इनपुट एक ही आउटपुट आएगा, ठीक है ना, और 1 आउटपुट 1 इनपुट, मतलब 1 1 जोड़ी, एक के साथ दो नहीं जाएगा, एक के साथ एक ही जाएगा, तो इसको हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इफ अ फंक्शन इफ a tends to b is 1 1 फंक्शन, ठीक है, एंड ऑन टू, समझा कि नहीं? देन इट्स इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, डिनोटेड बाय एफ इनवर्स ऑफ बी टू ए। समझा ना? देखो यहाँ पे ये इनपुट था, ये आउटपुट था, तो अभी क्या हो गया? ये इनपुट और ये आउटपुट, तभी ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फॉर x बिलोंग्स टू a, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग, एंड y बिलोंग्स टू b, इफ y is equal to f of x, then x is equal to f inverse of y। ये समझा? अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है, तो y तुम्हारा ये आउटपुट है, ये तुम्हारा इनपुट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, फिर ये तुम्हारा आउटपुट और ये इनपुट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो क्लियरली डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, ठीक है, एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन ऑल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज 1 1, समझा? तो उसको एक कंडीशन में डालेंगे तभी वो 1 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज 1 1, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू के है, तो के जो है इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, has infinitely many solution, समझा? given by theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha, where साइन अल्फा इक्वल टू के, तो के अल्फा का वैल्यू लाई करता है लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ठीक है। मतलब ये 90 और माइनस 90 के बीच में लाई करेगा, तभी ये इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसका डोमेन लिखेंगे। डोमेन मतलब इनपुट क्या डाल सकते हैं? इनपुट, ठीक है। तो फिर उसका रेंज क्या आएगा? रेंज बोले तो आउटपुट, फिर आएगा पीरियड, क्या टाइम पीरियड है उसका, मतलब रिपीट कब होगा,
पीरियड मतलब रिपीट, कितने पॉइंट के बाद कितने एंगल के बाद रिपीट करेगा, सबका मतलब बताते हो। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है तुम्हारा साइन थीटा ना, तो इसका इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं, रेंज रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, बोलो रियल नंबर कोई भी। तो उसका जब रेंज आएगा ना -1 और 1 के बीच ही में आएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आएगा -1, +1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगा। उसका टाइम पीरियड है 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, मतलब 360 के बाद। ये 0 है, ये पाई है, π/2 है, ये पाई है, ये 3 कितना 3π/2 है, और ये है 2 पाई। तो मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद सेम वैल्यू दिखाना चालू करेगा, उसको पीरियड बोलते हैं, समझा ना। फर्स्ट वाला क्लियर है। उसी तरह से कोसाइन, तो ये cos थीटा ले लो, तो इसका इनपुट क्या है, इसका इनपुट माइनस करेंगे जी, पहले तो इसका रेंज, इनपुट डोमेन जो है रियल नंबर ही है, रियल नंबर r, तो ये आएगा -1 to 1 के बीच में, ठीक है। और इसका रेंज जो है कुछ भी वैल्यू आएगा r, रियल नंबर, और ये रिपीट करता है पाई पे, ये क्या इसका बता रहा हूँ ना, ये रियल नंबर हो गया -1 और ये रिपीट करेगा 2 पाई पे, कॉस है ना, तो सेम वैल्यू दिखाएगा, ये सेम ग्राफ बनेगा यहाँ पे भी, रिपीट होगा। tan में जाके ये होता है tan थीटा रहेगा, तो इनपुट इसका r - 2n + 1 π/2 डालेंगे जी, क्योंकि tan π/2 क्या होता है sin 90/2 इन्फिनिटी होता है ना, तो ये इन्फिनिटी माइनस कर लेना रियल नंबर में से, तो n बिलोंग्स टू z है, तो इसका रेंज जो आउटपुट होगा वो रियल नंबर आएगा, और ये रिपीट करता है पाई पे, ठीक है। tan मतलब ये 0 और पाई, तो यहाँ से यहाँ तक में ही रिपीट करना चालू करो, समझा। उसी तरह से सिमिलरली cot थीटा, फोर्थ cot थीटा, तो cot थीटा में क्या आएगा r - n पाई, n बिलोंग्स टू z, तो ये भी रियल और ये पाई के बाद रिपीट करेंगे, यहाँ क्लियर है। उसी तरह से सेक है, सेक थीटा, तो r - 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू z, तो r - -1 1, ये 2 पाई पे रिपीट होता है, समझा। 6th वाला भी लिख लो, कोसेक का, कोसेक थीटा, तो ये r - n पाई, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये भी 2 पाई के बाद रिपीट करें, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इनवर्स साइन फंक्शन, इनवर्स साइन फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन जो है साइन -π/2 π/2 -90 और +90 के बीच में इसको डिफाइन किया, तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू आएगा, ठीक है। तो डोमेन है, तो इसको इनवर्स के फंक्शन में डिफाइन किया है, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 to 1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा -π/2 to π/2। तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके बताता हूँ, देखो साइन का ग्राफ 0 पे 0 होता है ना, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा और पीछे में ऐसे जाएगा, ध्यान से सुनो, अभी लिखो मत, ये 0 हो गया, ये है तुम्हारा ये वाला पॉइंट π/2, ये है पाई, सिमिलरली उल्टा साइड है, ये -π/2 है, ये -π, तो ये डिफाइन है -π/2 से π/2, तो सिर्फ मैं यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लूंगा ना, ये ग्राफ को लूंगा सिर्फ, समझा ना। तो ये ग्राफ है तुम्हारा y = sin x का, इनवर्स का नहीं, sin x का, तो इनवर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना जी, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा x बिलोंग्स टू क्या है, x का बिलोंग्स टू -1 to 1 +1, तो
वैल्यू भी चेक कर सकते हो, डालो इधर y इक्वल टू साइन ऑफ x है, तो x का वैल्यू क्या डालना है तुम्हें बताओ। अगर मैं साइन पाई बाई 2 डाल दूं, ये x एक्सिस होता है ना, y एक्सिस, तो पाई बाई 2 डालो तो 1 आएगा, तो y का वैल्यू 1, y इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 2 डालो तो -1, समझा ना। तो इसलिए देखो इसका इनपुट इनवर्स का उल्टा हो जाता है, ये जो आउटपुट आया साइन का और इनपुट क्या लगा ये, तो अभी उल्टा हो जाएगा ना, तो ये तुम्हारा इनपुट बन जाता है, ये आउटपुट ना इनवर्स में, और इसमें उल्टा, ये तुम्हारा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये है तुम्हारा इनवर्स फंक्शन, दोनों में फर्क पता चल रहा है। इसका इनपुट ये है, आउटपुट ये है तुम्हारा इनपुट, ये है आउटपुट, इनवर्स में उल्टा करेंगे, ये वाला इधर और ये वाला इधर लिखते हैं, समझा ना, तभी फंक्शन डिफाइन होता है। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अभी कैसे लिखूंगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा लिखूंगा, ठीक है, इफ साइन थीटा इक्वल टू x, ठीक है। ये तुम्हारा प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो इनवर्स का ग्राफ कैसे हो जाएगा पता है, देखो सिंपल है, अभी ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा x एक्सिस पे था, ये तुम्हारा y एक्सिस पे, अभी उल्टा लिखना है, तो अभी उल्टा लिखोगे तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे बन जाएगा ना जी, ऐसे जाएगा ना, इसको खाली ऐसे कर दो, इसको घुमा के ऐसे सीधा कर दो, तो ये दिख रहा है ना, तो ये इनवर्स का ग्राफ है, तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये आपका x एक्सिस है, आपका y एक्सिस है, ये डिफाइन है π/2 से -π/2, तो यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है इनवर्स फंक्शन, समझा। चलो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लो, साइन ऑफ π/6, तो π/6 क्या 30 ना, इसका मतलब साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 देखो जी, ये जो आउटपुट आया 1/2 बिलोंग्स टू -1 और 1 के बीच में लाई करता है दक्ष, 1/2 का वैल्यू कितना होता है 0.5, तो इसके बीच में लाई कर रहा है ना जी, ठीक है। तो ये तुम्हारा आउटपुट हो गया ना, इनपुट एंगल था, तो इनपुट कितना है π/6 लाई कर रहा है, -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो ये तुम्हारा इनपुट और ये आउटपुट। अभी इनवर्स के लिए उल्टा करना है, समझा। तो इनवर्स के लिए क्या करूंगा, साइन इनवर्स 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा π/6, देखो π/6 का क्या था 1/2, तो उल्टा करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आएगा π/6, समझा गया। तो अभी नेक्स्ट देखो, दूसरा एग्जांपल, जैसे साइन 5π/6, तो ये 1/2 था ना, ठीक है। तो इनवर्स निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 इज 5π/6 लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल, ये इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, इसको 5 बार रिपीट किया है, यहाँ पे आया तुम्हारा π/6 ना 30 डिग्री, तो 5π मतलब इसको 5 बार रिपीट किया, ठीक है, 1 2 ऐसा करके, तो ये इसके अंदर लाई नहीं करता है, तो 5π/6 डजंट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, इसका सेकंड एग्जांपल है साइन ऑफ -π/4, तो ये -1/√2 आता है, तो -1/√2 लाई करता है जी इसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, तो इनवर्स निकालेंगे तो साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू -π/4, ठीक है, ये लिख लो।